हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। करंट इलेक्ट्रिसिटी के आज के इस लेक्चर में हमें चार बहुत अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, जिसमें हम क्या सीखेंगे, कोई भी ज्योमेट्री हो उसका रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें, और कोई अगर बैटरी कनेक्टेड है उस ज्योमेट्री के अक्रॉस, मतलब उस कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस, तो करंट कैसे फाइंड आउट करें, कितना करंट फ्लो करेगा, और उस ज्योमेट्री के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कैसे फाइंड आउट करें। तो कुल मिला के आज के इस लेक्चर में आपकी एक अप्रोच बनेगी टुवर्ड्स करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, वन ऑफ द सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल है। तो देखो, मान लो ये एक सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, जिसकी लंबाई है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, और ये सेम मटेरियल से मिलके बनी हुई है। उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी है रो, ठीक है। और अब मैंने एक बैटरी लगा दी, कितने वोल्ट की, मान लो V0 वोल्ट की। मान लो यहां का पोटेंशियल V0 और यहां का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो इस सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस निकालो कितना होगा, ठीक है। और जो इस सिलेंड्रिकल वायर में से आई करंट फ्लो करेगा वो निकाल लो, कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और देखो, मान लो यहां से x डिस्टेंस दूर यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V, ठीक है, और ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E, ठीक है ना। यहां से x डिस्टेंस इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर है ना, और सेम मटेरियल की बनी हुई है, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा ये आपको पता होगा, रो इंटू में लेंथ L, मतलब लेंथ कौन सी, लंबाई कौन सी, करंट के अलोंग जो लंबाई आएगी ना, करंट ऐसे फ्लो करेगा ना, और हर क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो करेगा, आई करंट फ्लो करेगा। तो करंट के अलोंग लंबाई L बाय में क्रॉस सेक्शन एरिया, वो देखो हर जगह पे क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है ना, तो आप इस फॉर्मूले का अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस आ गया रो इंटू में L बाय A। करंट कितना फ्लो करेगा फ्रॉम ओम्स लॉ, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब यहां का पोटेंशियल माइनस यहां का V0, और बाय में इसका रेजिस्टेंस R, तो V0 बाय में R, रेजिस्टेंस क्या, रो इंटू में L बाय A ऊपर पहुंच गया, ठीक है। इतना करंट फ्लो करेगा इस सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर में। इनफैक्ट इस सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर के हर क्रॉस सेक्शन से इतना करंट फ्लो होगा या इतना करंट पास होगा, ठीक है। तो अब देखो, यहां से x डिस्टेंस दूर, मतलब ये देख रहे हो ना, इस क्रॉस सेक्शन पे मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V, और इस डायरेक्शन में ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और वो E होगी, तो V और E भी फाइंड आउट करो एज ए फंक्शन ऑफ x। तो देखो, ये ऐसे करके मैंने एक क्रॉस सेक्शन मान लिया यहां से x डिस्टेंस दूर, ठीक है, और मैंने ये एलिमेंटल क्रॉस सेक्शन मान लिया, कितनी थिकनेस का, dx थिकनेस का,
ठीक है। यहां से x डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v, तो यहां से x प्लस डी एक्स डिस्टेंस दूर, मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, लिखने में कैसे आएगा, v प्लस डी वी, हालांकि डी वी नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, क्योंकि जैसे इस तरफ जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता जाना है। और अब देखो ये जो एलिमेंटल क्रॉस सेक्शन है dx थिकनेस का, इसका वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस dr, ये कितना आएगा, रो इंटू में करंट के अलोंग लंबाई dx बाय में इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a ही हो जाएगा, ठीक है, सही बात है। और देखो हर क्रॉस सेक्शन से सेम करंट पास होगा I और इतना, और यहां पे यूजिंग ओम्स लॉ I क्या आएगा, यहां से यहां पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, V माइनस V प्लस डी वी, तो कितना हो गया माइनस डी वी, और बाय में इस एलिमेंटल क्रॉस सेक्शन का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस dr, ठीक है। और देखो dr की वैल्यू रो dx बाय a, रो dx बाय a, तो a ऊपर पहुंच गया, ठीक है। और देखो करंट फ्लोइंग इन दिस वायर थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर, वो कितना आया था, v नॉट a बाय में रो एल, ठीक है। तो देखो यहां से माइनस डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, और एक रिलेशन याद होगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मतलब यहां से x डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू माइनस डी वी बाई डी एक्स, ये कितनी आ जाएगी यहां से माइनस डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू, वी नोट ए बाय में रो एल इंटू में रो बाय में ए से ए खत्म, रो से रो खत्म, तो ये आ गई वी नोट बाय एल, ये तो कांस्टेंट आ गई, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आई ना, कांस्टेंट आ गई। और देखो पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आई है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कंडक्टिंग वायर वो यूनिफॉर्म होगी कांस्टेंट और इस डायरेक्शन में, और कितनी वी नोट बाय एल, ठीक है। अब आप सोचोगे कि इनसाइड मटेरियल ऑफ कंडक्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, बिल्कुल होती है, लेकिन हम अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में आए हुए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था, चार्ज रेस्ट पे था, तो क्या होता है इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो, लेकिन अब यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहे हैं इस कंडक्टिंग वायर में से, तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हैं, तो यहाँ पे इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, ठीक है ना। तो इन दिस केस मतलब जब मेरे पास सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर है और सेम मटेरियल की, ठीक है, तो मैंने बैटरी लगाई वी नोट वोल्ट की, तो ऐसे करंट फ्लो करेगा आई इतना, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस कितना आया इस कंडक्टिंग वायर का, इन दो पॉइंट्स के अबाउट इतना, ठीक है। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे यूनिफॉर्म होगी और इस डायरेक्शन में कांस्टेंट, कितनी वी नोट बाय एल। अब यहां से x डिस्टेंस दूर, मतलब इस क्रॉस सेक्शन पे, मतलब यहां से x डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v, वो और फाइंड आउट करना बाकी है, ठीक है। तो देखो यहां से dv कितना आ गया, dv माइनस वी नोट बाय एल डी एक्स, ठीक है ना, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। व्हेन x इज जीरो, मतलब इस क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है वी नोट, व्हेन x इज x, मतलब इस क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना v,
इंटीग्रेशन सोल्व कर लो, v माइनस वी नोट इज इक्वल टू माइनस वी नोट बाई एल इंटू में एक्स। तो ये आ गया v इज इक्वल टू वी नोट माइनस वी नोट बाई एल इंटू में एक्स। ठीक है, ठीक है ना। तो अब ग्राफ प्लॉट कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स, ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी और इस डायरेक्शन में इनसाइड दिस सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर, और कितनी रहेगी वी नोट बाय एल। ठीक है, और अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस एक्स। तो ऑब्वियसली देखो, जैसे इस तरफ जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा, और यहां से एक्स डिस्टेंस दूर इस क्रॉस सेक्शन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v इतना आया है। तो ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और कुछ ऐसी। ठीक है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप, ये कितना हो जाएगा वी नोट एक्स जीरो, यहां पे एक्स एल। ठीक है, तो जैसे मैं इस तरफ जाऊंगा इनसाइड दिस कंडक्टिंग वायर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लीनियरली घटेगा। ठीक है, यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे ज्यादा वी नोट, और लीनियरली घटता घटता यहाँ पे कितना हो जाएगा जीरो। ठीक है, और इस वायर में करंट कितना फ्लो करेगा, इतना वी नोट ए बाय में रो एल। इस वायर के हर क्रॉस सेक्शन से इतना करंट पास होगा, और इस वायर का रेजिस्टेंस अबाउट दीज 2 पॉइंट्स वो रो एल बाय ए। तो अब देखो, मेरे पास एक क्यूबॉइडल कंडक्टिंग वायर होगी। ठीक है ना, जैसे यहां पे सिलेंड्रिकल थी, अब क्यूबॉइडल होगी कुछ ऐसे करके। ठीक है, मान लो ये क्यूबॉइडल कंडक्टिंग वायर है, और रेजिस्टिविटी वो मान लो रो है ऑफ द मटेरियल। ठीक है ना, ये अंदर से सॉलिड है, क्यूबॉइडल कंडक्टिंग वायर है। ठीक है ना, ये क्यूबॉइडल टाइप दिखाई दे रही होगी। मान लो लेंथ L, ब्रेड्थ B, हाइट H। ठीक है, तो अब देखो, इस क्यूबॉइडल कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, लेकिन किन दो पॉइंट्स के अबाउट ये डिपेंड करता है। तो जैसे कि देखो, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट इस फेस पे है, और ऐसे मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। ठीक है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा ना। ठीक है, तो इन दो फेसेस के अबाउट या इन दो पॉइंट्स के अबाउट रेजिस्टेंस निकालना इस क्यूबॉइडल कंडक्टिंग वायर का, वो मान लो R1 आएगा। वो क्या हो जाएगा, रो इंटू में L, लंबाई कौन सी, करंट की डायरेक्शन के अलोंग लंबाई, ये क्या हो जाएगी L, और बाय में A, क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा, जिसमें से करंट पास हो रहा है, तो यही तो हो जाएगा वो क्रॉस सेक्शन एरिया। और ये कितना हो जाएगा B इंटू में H। सही बात है। और अब देखो, यही मेरे पास क्यूबॉइडल कंडक्टिंग वायर है, बिल्कुल यही। ठीक है, कुछ ऐसे करके बिल्कुल वही क्यूबॉइडल कंडक्टिंग वायर है। ठीक है ना, रेजिस्टिविटी रो, ये अंदर से सॉलिड है। ठीक है, ये ध्यान रहे। तो अब देखो, लेंथ L, ब्रेड्थ B, हाइट H।
अब इन दो फेसेस के अबाउट निकालना है, एक तो अपर फेस और एक ये लोअर फेस। तो मान लो मैंने ऐसे बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा ना, ठीक है। तो अब इन दो फेसेस के अबाउट रेजिस्टेंस निकालना है, अपर फेस और लोअर फेस, इन दो फेसेस के अबाउट। मान लो रेजिस्टेंस आएगा R2, वो क्या हो जाएगा, रो इंटू में L, लंबाई कौन सी, करंट के अलोंग लंबाई, वो क्या हो जाएगी, H हो जाएगी ना, और बाय में क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब जिस क्रॉस सेक्शन से करंट पास हो रहा है उसका एरिया, और ये कितना हो जाएगा LB, ये क्रॉस सेक्शन। तो अब देखो वही क्यूबॉइडल कंडक्टिंग वायर है, बिल्कुल वही क्यूबॉइडल कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। लेंथ L, ब्रेड्थ B, हाइट H, और रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टिंग वायर इज रो। तो अब देखो पीछे वाला फेस है और आगे वाला फेस है, ठीक है। कुछ ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। देखिए ये बैक वाला फेस है, ये वायर यहाँ पे बैक वाले फेस से कनेक्टेड है, और ये वायर फ्रंट वाले फेस से कनेक्टेड है। तो इन दो फेसेस के अबाउट रेजिस्टेंस निकालना है, तो वो मान लो R3 होगा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, रो इंटू में लंबाई, करंट के अलोंग लंबाई, वो क्या हो जाएगी B, बाय में एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किस क्रॉस सेक्शन से करंट पास होगा, इस क्रॉस सेक्शन से, इसका एरिया कितना आएगा L इंटू में H, ठीक है ना। तो देखो यहां से पता क्या चला, देखो क्या नोट करने लायक बात है। तो देखो क्यूबॉइडल कंडक्टिंग वायर बिल्कुल वही है तीनों केसेस में, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अलग अलग आया तीनों केसेस में, देख सकते हो R1, R2, R3 अलग अलग है। तो एक तरह से रेजिस्टेंस किसके ऊपर भी डिपेंड करता है, सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, सेंस ऑफ फ्लो ऑफ करंट, या डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। वो यहां से आपको साफ पता चल रहा है, R1, R2, R3 अलग अलग है ना। यहां पे ऐसे करंट फ्लो कर रहा था, यहां पे ऐसे, और यहां पे बैक फेस टू फ्रंट फेस। तो तीनों केसेस में रेजिस्टेंस अलग अलग आए। तो इसका मतलब यहां से क्या पता चला कि रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है, मेरे पास सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर ही है, लेकिन यहां पे मटेरियल अलग अलग होगा। सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, लंबाई L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, ठीक है। और देखो यहां से X डिस्टेंस दूर, मतलब एक तरह से इस क्रॉस सेक्शन पे, या इस क्रॉस सेक्शन की जो रेजिस्टिविटी है, मतलब यहां से X डिस्टेंस दूर इस क्रॉस सेक्शन की जो रेजिस्टिविटी है वो मान लो रो है, एट X इज इक्वल टू X, रेजिस्टिविटी रो है, और ये रो फंक्शन है X का, मतलब यहां पे मटेरियल लगातार अलग अलग है। रो इज इक्वल टू रो नॉट X प्लस 1, वेयर रो नॉट इज समथिंग डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पे लगातार मटेरियल चेंज हो रहा है, ठीक है, भले ही सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर हो, लेकिन मटेरियल अलग अलग है। यहां पे ये ध्यान रहे, मटेरियल चेंजेज विद X, क्योंकि रो X का फंक्शन है ना। तो अब देखो मैंने ये बैटरी लगा दी, कितने वोल्ट की, V0 वोल्ट की, मान लो यहाँ का पोटेंशियल V0, यहाँ का 0, ठीक है। तो अब देखो
करंट फ्लो करेगा कुछ आई, ये निकालो इस सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर में कितना करंट फ्लो करेगा, और इसका रेजिस्टेंस निकालो अबाउट दीज टू पॉइंट्स, रेजिस्टेंस ऑफ दिस सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर। और क्या निकालना है, यहां से x डिस्टेंस दूर इस क्रॉस सेक्शन पे मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा v निकाल लो, और यहां से x डिस्टेंस दूर इस क्रॉस सेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E, एक तरह से ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होगी तो पक्का है, तो E भी निकाल लो। ठीक है, तो v एज ए फंक्शन ऑफ x, ऑल्सो E एज ए फंक्शन ऑफ x फाइंड आउट करना है, इस वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और कितना करंट फ्लो करेगा वो भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इसको चलो सोल्व करते हैं। तो देखो यहां पे रेजिस्टिविटी लगातार चेंज हो रही है, तो मैं डायरेक्टली एकदम से इस पूरे का रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकता R डायरेक्टली, क्योंकि रेजिस्टिविटी लगातार चेंज हो रही है ना, एज ए फंक्शन ऑफ x है, रो एज ए फंक्शन ऑफ x। अब मैं क्या करूंगा, एलिमेंटल क्रॉस सेक्शन लूंगा, कितनी थिकनेस का, वेरी स्मॉल dx थिकनेस का, वेयर dx टेंड्स टू 0। ठीक है, और देखो यहां से x प्लस डी एक्स डिस्टेंस दूर, मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा मान लो v प्लस डी वी, ऑब्वियसली v प्लस डी वी v से कम ही आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे घटेगा, ये पक्का है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आएगी ना, तो इन दी फॉर्म ऑफ, इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है, तो एक तरह से dv पक्का नेगेटिव आएगा, ये पक्का है बिल्कुल। ठीक है, तो इस एलिमेंटल क्रॉस सेक्शन का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस dr, वो क्या आ जाएगा, रो, यहां से x डिस्टेंस दूर रेजिस्टिविटी रो नोट x प्लस 1 इंटू में लेंथ, लेंथ कौन सी, तो देखो करंट तो ऐसे फ्लो करेगा ना, हर क्रॉस सेक्शन से सेम करंट फ्लो करेगा I, तो करंट के अलोंग लंबाई, इस एलिमेंटल क्रॉस सेक्शन की करंट के अलोंग लंबाई ये dx ही तो है, और बाय में a क्रॉस सेक्शन एरिया, ये करंट कितने क्रॉस सेक्शन से पास होगा, वो क्रॉस सेक्शन एरिया इतने क्रॉस सेक्शन से, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए होगा, सही बात है। ठीक है ना, तो यहां से डी आर ये आ गया, दोनों तरफ अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन डी आर इज इक्वल टू आर, मतलब मैं अभी इस पूरी का रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूं, पूरी वायर का, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो 1 बाय ए इंटीग्रेशन रो नोट x प्लस 1 डी एक्स, एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी होगा, 0 से लेके l, तो रेजिस्टेंस देखो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन को सोल्व करना है बस, रो नोट एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स, तो 1 बाय ए इंटू में रो नोट एल स्क्वायर बाय 2 प्लस एल, अपर लिमिट ये होगी माइनस लोअर लिमिट तो 0 ही आएगी। ठीक है, और L को कॉमन ले लो, तो ये प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रो नोट L प्लस 2 बाय 2। ठीक है, तो ये तो आ गया इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस अबाउट दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब करंट कितना फ्लो करेगा इस वायर के हर क्रॉस सेक्शन से, फ्रॉम ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस वी नोट बाय में इसका रेजिस्टेंस R, और ये कितना आया L इंटू में रो नोट L प्लस 2 बाय में 2A, तो 2A ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तो करंट कितना फ्लो करेगा ये निकल गया, इस वायर का पूरी का वायर का रेजिस्टेंस R वो निकल गया, I और R तो निकल चुके हैं, V और E का पता लगाना बाकी है। ठीक है, तो अब देखो अब मैं क्या अप्लाई करूंगा, ओम्स लॉ फॉर दिस एलिमेंटल क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन से भी I करंट ही पास होगा, इतना ही, हर क्रॉस सेक्शन से इतना करंट पास होगा ना, 2V नोट A बाय में L इंटू में रो नोट
एल प्लस टू। अब मैं इस क्रॉस सेक्शन पे ओम्स लॉ अप्लाई करने जा रहा हूँ। आई इज इक्वल टू, इस क्रॉस सेक्शन पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होया, V माइनस वी प्लस डी वी, तो मतलब माइनस डी वी बाय में इस एलिमेंटल क्रॉस सेक्शन का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस डी आर, वो ये रो नोट एक्स प्लस वन डी एक्स बाय में ए ऊपर पहुंच गया। ठीक है, ठीक है ना। तो एक तरह से देखो यहां से माइनस डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, इन दोनों को कंपेयर करवा के माइनस डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू देखो, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई टू वी नोट इंटू में रो नोट एक्स प्लस वन बाय में एल रो नोट एल प्लस टू, और माइनस डी वी बाई डी एक्स ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रिलेशन होता है ना, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो ई वो क्या हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो यहां से एक्स डिस्टेंस दूर, मतलब इस क्रॉस सेक्शन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये आई, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव ही आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स ये यहां पे निकल चुकी है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होता है माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकल चुकी है। ठीक है, तो अब हम यहां पे ई वर्सेज एक्स ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो देखो एक्स के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी और लीनियरली बढ़ेगी। ठीक है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब इस पॉइंट की बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कितनी होगी, एक्स को जीरो पुट कर दो बस, टू वी नोट बाय में एल इंटू में रो नोट एल प्लस टू, मतलब समथिंग है ना, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, टू वी नोट बाय में एल रो नोट एल प्लस टू, रो नोट एल प्लस टू। ठीक है, सही बात है। और जब एक्स एल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, एक्स की जगह एल पुट कर दो, तो ये हो जाएगी टू वी नोट इंटू में रो नोट एल प्लस वन। ठीक है, बाय में एल इंटू में रो नोट एल प्लस टू। ठीक है, तो ऑब्वियसली इन सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसे ही आएगी, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आएगी, जो कि है भी, किसी भी एक्स पे देख लो, एक्स कितना होगा जीरो से लेके एल तक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आएगी, मतलब इन हर पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आएगी। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड विद इंक्रीज इन एक्स वो बढ़ रही है, मोर एंड मोर पॉजिटिव हो रही है और लीनियरली बढ़ रही है। ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गया एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं आया है, V एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, वो भी आ जाएगा। तो देखो dV कितना आ जाएगा यहां से, dV यह आ जाएगा माइनस टू वी नोट बाय में एल रो नोट एल प्लस टू और इंटू में रो नोट एक्स प्लस वन डी एक्स। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो बस। व्हेन एक्स इज जीरो, मतलब इस क्रॉस सेक्शन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना वी नोट, और व्हेन एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब इस क्रॉस सेक्शन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी। तो जब आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे, कर सकते हो इजिली। ठीक है, तो v एज ए फंक्शन ऑफ x ये क्या आएगा यहां पे, यह आ जाएगा v इज इक्वल टू वी नोट माइनस टू वी नोट
इंटू में रो नोट एक्स स्क्र बाय में 2 प्लस एक्स बाय में एल इंटू में रो नोट एल प्लस 2। यह आएगा v एज ए फंक्शन ऑफ x जब आप इस इंटीग्रेशन को अच्छे से सोल्व करोगे। ठीक है, तो अब ग्राफ प्लॉट कर दो v वर्सेज x। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, व्हेन x इज 0, मतलब इस क्रॉस सेक्शन की बात करूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा v नोट। व्हेन x इज l, मतलब इस क्रॉस सेक्शन की बात करूं ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है ना, मतलब जैसे मैं इस तरफ जाऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा, ऑब्वियसली घटना है, घटना तो है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के घटने की रेट वो बढ़ती जाएगी, मतलब ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। यहां पे मेरे पास एक वायर है, बड़ी अजीब सी वायर लगेगी आपको ये, लेकिन है ये। तो क्या है, ये एक तरह से एनुलर स्फेयर है, कंडक्टिंग मटेरियल ये है। ठीक है ना, एनुलर स्फेयर है, ये रेडियस a और ये रेडियस b। ठीक है, एनुलर स्फेयर है, इनर रेडियस a आउट रेडियस b, और मटेरियल ये है। ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल, रेजिस्टिविटी रो है, रो गिवन है। और अब मैंने देखो क्या किया, यहां पे एक बैटरी लगा दी। कैसे करके, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल, कुछ ऐसे। कितने वोल्ट की, V नोट वोल्ट की बैटरी लगा दी, कुछ ऐसे करके। ठीक है, और मान लो यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V नोट और यहां का 0, तो यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V नोट ही हो जाएगा, और यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही बात है। और यहां पे करंट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल कुछ ऐसे फ्लो करेगा, समझ रहे हो। करंट कितना फ्लो करेगा, I। इसको आपको रियलाइज करना होगा, कुछ ऐसे फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऐसे I। ठीक है, समझ रहे हो ना। और हर क्रॉस सेक्शन से ऑब्वियसली सेम करंट पास होगा, कितना, I। टोटल ये करंट कितना, I, हर क्रॉस सेक्शन से I ही पास होगा। ये जो क्रॉस सेक्शन बनेंगे ना, स्फेरिकल क्रॉस सेक्शंस ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज, हर क्रॉस सेक्शन से ऑब्वियसली सेम करंट पास होगा, I, ये तो पक्का है। तो अब फाइंड आउट देखो इसमें क्या क्या करना है। सबसे पहली बात तो इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो अबाउट दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, और जो I करंट फ्लो करेगा वो फाइंड आउट करो। ठीक है, और क्या, तो देखो
ये तो अंदर कैविटी है, मटेरियल इतने में है, ये ध्यान रहे। ये मैंने एक्स रेडियस का स्फेरिकल क्रॉस सेक्शन मान लिया, ठीक है। तो यहां पे जो मेरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो मान लो V आएगा इस स्फेरिकल क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लो V आएगा। और अब मैंने क्या किया, इसको एलिमेंटल बना दिया, इस क्रॉस सेक्शन को वेरी स्मॉल थिकनेस का। कितनी थिकनेस का, वेरी स्मॉल, dx थिकनेस का। थिकनेस क्या है, वेरी स्मॉल dx, ठीक है। ये थिकनेस क्या है, वेरी स्मॉल dx। तो यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा इस पॉइंट पे, v प्लस dv, लिखने में तो ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो यहां से x डिस्टेंस दूर ये जो स्फेरिकल क्रॉस सेक्शन बनेगा जिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v आएगा वो फाइंड आउट करो, ठीक है। और देखो करंट ऐसे फ्लो करेगा ना, हर क्रॉस सेक्शन से सेम करंट फ्लो करेगा I, वो I भी फाइंड आउट करना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस स्फेरिकल क्रॉस सेक्शन, एक्स रेडियस का जो स्फेरिकल क्रॉस सेक्शन है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड, वो कितनी आएगी, E, आउटवर्ड ऐसे E E E E, वो E फाइंड आउट करनी होगी। तो देखो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है ना, तो ये ऑब्वियसली dv नेगेटिव आएगा, मतलब v प्लस dv v से कम होगा। लेकिन लिखने में ऐसे ही लिखा जाता है, यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v तो यहाँ का v प्लस dv, हाँ dv नेगेटिव जरूर आएगा, ये पक्का है। तो बस अब निकाल लो, इसको सोल्व करो। तो अब देखो जिन क्रॉस सेक्शन से करंट पास होगा ऐसे, क्या उन क्रॉस सेक्शंस का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, स्फेरिकल क्रॉस सेक्शंस हैं ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई। तो इन स्फेरिकल क्रॉस सेक्शंस का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम तो है नहीं, तो ऐसे डायरेक्टली तो मैं रेजिस्टेंस निकाल नहीं सकता। तो मुझे क्या करना होगा, ये एलिमेंटल स्फेरिकल क्रॉस सेक्शन लेना होगा, ये डॉटेड शेडेड नजर आ रहा है ना, इसका वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस मान लो dr आएगा। ये कैसे लिखा जाएगा, रो इनटू में लेंथ। करंट ऐसे फ्लो करेगा ना, तो करंट के अलोंग लंबाई एक तरह से dx हो जाएगी, बाय में a क्रॉस सेक्शनल एरिया। करंट ऐसे पास होगा यहां पे, ठीक है ना। तो करंट इस स्फेरिकल क्रॉस सेक्शन से जब ऐसे पास होगा, टोटल करंट I पास होगा, तो इस स्फेरिकल क्रॉस सेक्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया जिससे I करंट पास होगा वो कितना हो जाएगा, 4πx²। सही बात है, ठीक है ना। लेकिन मुझे तो इस पूरे का रेजिस्टेंस चाहिए R, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन dr इज इक्वल टू R इज इक्वल टू रो बाय में 4π dx बाय में x²। x कहां से कहां तक वेरी होगा, a से लेके b तक, ठीक है। तो R देखो कितना आ जाएगा, रो बाय 4π 1/x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/x, और यहां पे आगे माइनस साइन आ जाएगा, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, माइनस साइन को हटाऊंगा तो लिमिट्स एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका पूरे का रेजिस्टेंस अबाउट दीज 2 पॉइंट्स आर वो आने जा रहा, अब रो बाय में 4π 1/a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 1/b। ऑब्वियसली b a से ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस a/b, ठीक है। तो ये तो आ गया इसका रेजिस्टेंस अबाउट दीज 2 पॉइंट्स, इसका टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो करंट कितना फ्लो करेगा,
इन दो स्फेरिकल क्रॉस सेक्शंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट, ओम्स लॉ का यूज कर रहा हूं, बाय में रेजिस्टेंस अबाउट दीज टू पॉइंट्स, टोटल रेजिस्टेंस आर, और वो कितना रो इंटू में बी माइनस ए बाय में 4 पाई ए बी, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये तो आ गया करंट, रेजिस्टेंस भी निकल चुका है इसका और करंट भी निकल चुका है। हर क्रॉस सेक्शन से सेम करंट पास होगा आई, ये तो होना ही है, और इतना। तो अब V और E निकालना बाकी है, ठीक है। तो देखो ये जो आई आया है करंट कितना, V नोट 4 पाई ए बी बाय में रो बी माइनस है। तो अब देखो मैं ओम्स लॉ इस एलिमेंटल स्फेरिकल क्रॉस सेक्शन पे अप्लाई करने जा रहा हूं, ये जो शेडेड दिखाई दे रहा है ना, इस पे ओम्स लॉ अप्लाई करने जा रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का, हाइयर माइनस लोअर, V माइनस वी प्लस डी वी, एक तरह से माइनस डी वी बाय में इस एलिमेंटल स्फेरिकल क्रॉस सेक्शन का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस डी आर, और ये कितना रो डी एक्स बाय में 4 पाई एक्स स्क्वायर, 4 पाई एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहां से देखो माइनस डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी इन दोनों से, वी नॉट 4 पाई ए बी बाय में रो इंटू में बी माइनस ए इंटू में रो बाय में 4 पाई एक्स स्क्वायर, रो से रो कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई, तो ये आ गई वी नॉट ए बी बाय में बी माइनस ए एक्स स्क्वायर, और माइनस डी वी बाई डी एक्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं ना, रिलेशन याद होगा, इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहां से x डिस्टेंस दूर, x ऑब्वियसली ए और बी के बीच में होगा, ठीक है। यहां से x डिस्टेंस दूर मतलब इस स्फेरिकल क्रॉस सेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑब्वियसली ऐसे आएगी रेडियली आउटवर्ड, और वो कितनी आएगी, इतनी, ठीक है, ठीक है ना। और जैसे x बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, ठीक है, रहेगी रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा मतलब मैं और बड़े स्फेरिकल क्रॉस सेक्शन पे जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x ग्राफ प्लॉट करो सबसे पहले। तो जब x a होगा, मतलब इस क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूं, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड आएगी, x को a पुट कर दो बस, वी नोट ए बी बाय में बी माइनस ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वी नोट बी बाय में बी माइनस ए, वी नोट बी बाय में बी माइनस ए, ठीक है। और ये कुछ ऐसे घटेगी, ये x इज इक्वल टू ए पे है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ध्यान रहे, ठीक है, ग्राफ ऐसे आएगा ना, ठीक है। और x इज इक्वल टू बी पे, मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जो रेडियली आउटवर्ड आएगी वो कितनी आएगी, x इज इक्वल टू बी पे, यहां पे x की जगह b पुट कर दो, वी नोट ए बी बाय में बी माइनस ए बी स्क्वायर, तो यह आ जाएगी वी नोट ए बाय में बी माइनस ए बी, ठीक है। और अब देखो v वर्सेज x ग्राफ प्लॉट करना है, उसके लिए v एज ए फंक्शन ऑफ x फाइंड आउट करना होगा। यहां से x डिस्टेंस दूर, x a से b होगा, इस स्फेरिकल क्रॉस सेक्शन पे जिसकी रेडियस x है,
इस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा V, वो फाइंड आउट करना होगा। तो यहां से फाइंड आउट कर लो ना, तो dV कितना आ गया, -V0 AB, ये माइनस साइन उस तरफ चला जाएगा, बाय में B - A x², और ये dx यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो dx बाय में x² हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन, जब x a है, कितना, when x is a, मतलब इसकी बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना, V0, when x is x, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। तो यहां से जब आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ x, ये क्या आएगा, V इज इक्वल टू V0 माइनस V0 B बाय में B - A इंटू में x माइनस A बाय में x, इतना आएगा, ठीक है, इतना आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ x, यहां पे ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, ये XA और ये XB। जब XA होगा, मतलब इस सरफेस की बात करूं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, V0, और जब XB हो जाएगा, मतलब इस सरफेस की बात करूं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 0। और ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रहे, ठीक है। ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा यहां पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेज x, मतलब V वर्सेज x, V इज इक्वल टू V0 माइनस V0 B बाय में B माइनस A इंटू में x माइनस A बाय में x, ठीक है। तो यहां पे ऐसे करंट फ्लो करेगा, हर क्रॉस सेक्शन से कितना, हर स्फेरिकल क्रॉस सेक्शन से इतना करंट फ्लो करेगा, और इन दो पॉइंट्स के अबाउट जो रेजिस्टेंस आएगा इस पूरे का, वो इतना आएगा, ठीक है। तो अब देखो आज का लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 4। देखो ये जो न्यूमेरिकल्स है ना, काफी टेक्निकल हैं, इससे आपकी अप्रोच बनेगी, टेक्निकल अप्रोच, बहुत अच्छी अप्रोच बन जाएगी, जेईई एडवांस की अप्रोच। तो देखो फोर्थ न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मेरे पास एक वायर है, फ्रस्टम वायर है, ठीक है। ये फ्रस्टम होता है ना, ये वो वायर है, ठीक है। ये रेडियस A और ये रेडियस B, ठीक है। ये सॉलिड है अंदर से, ठीक है ना, ये फ्रस्टम है, मटेरियल भी सेम है, मतलब रेजिस्टिविटी रो गिवन है, ठीक है। और ये लंबाई L गिवन है, ठीक है। ये फ्रस्टम है, ये वायर है एक तरह से, ठीक है ना। यहां पे मैंने एक V0 वोल्ट की बैटरी लगा दी, यहां का पोटेंशियल माइनस मान लो V0 और यहां का 0, ठीक है। तो ऐसे I करंट फ्लो करेगा, हर क्रॉस सेक्शन से ऑब्वियसली सेम करंट I फ्लो करेगा। यहां पे देखो ये जो क्रॉस सेक्शन है ना, ये बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो इन दो पॉइंट्स के अबाउट इस फ्रस्टम वायर का रेजिस्टेंस R वो फाइंड आउट करो, ठीक है। और फिर इसके हर क्रॉस सेक्शन से जो सेम अमाउंट ऑफ करंट I फ्लो करेगा वो फाइंड आउट करो। और फिर देखो
यहां से x डिस्टेंस दूर मैंने एक क्रॉस सेक्शन मान लिया ये, तो यहां से x डिस्टेंस दूर इस क्रॉस सेक्शन पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा V, वो फाइंड आउट करो। और ये मैंने एलिमेंटल क्रॉस सेक्शन मान लिया, कितनी थिकनेस का, dx, वेरी स्मॉल थिकनेस का dx, वेयर dx इज वेरी स्मॉल, टेंड्स टू 0। और यहां से x डिस्टेंस दूर इस क्रॉस सेक्शन पे जो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E, वो भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ठीक है ना। तो देखो यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहां से x डिस्टेंस दूर, यहां पे इस क्रॉस सेक्शन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, और यहां से x प्लस dx डिस्टेंस दूर, मतलब एक तरह से यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा, V प्लस dV। तो dV पक्का नेगेटिव आएगा, क्योंकि जैसे मैं इस तरफ जाऊंगा ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का घटना तय है। ठीक है, तो चलो अब इसको सोल्व करते हैं। ये थोड़ी टिपिकल प्रॉब्लम है। तो देखो मान लो ये रेडियस मान लो y, ठीक है, और ये रेडियस कितनी हो जाएगी, y प्लस dy। ठीक है ना। तो अब देखो ये आपको पता होना चाहिए, इन केस ऑफ फ्रेस्टम ये जो y है ना, ये विद x लीनियरली इंक्रीज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इन केस ऑफ फ्रेस्टम ऐसा होता है, ये जो रेडियस है ना y विद x लीनियरली इंक्रीज होती है। व्हेन x इज 0 y इज a। ठीक है, व्हेन x इज L y इज B। कितनी B। तो ये जो रेडियस है ना y इस फ्रेस्टम की विद x लीनियरली इंक्रीज होती है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे। तो y एज ए फंक्शन ऑफ x, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी। स्लोप क्या हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, b माइनस है, और बाय में ये l, तो स्लोप तो ये होगी y इज इक्वल टू m x प्लस सी। सी कितना, a। ठीक है ना। तो यहां से डिफ्रेंसिएशन का यूज करते हुए dy कितना आ गया, b माइनस ए बाय में l इंटू में dx। ठीक है, तो अब देखो यहां पे इन क्रॉस सेक्शंस का क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग है, क्योंकि ये फ्रेस्टम है। तो डायरेक्टली तो आप इस पूरे का रेजिस्टेंस R फाइंड आउट कर नहीं सकते। आपको करना क्या होगा, ये जो एलिमेंटल क्रॉस सेक्शन है ना, इसका वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस dr सबसे पहले वो फाइंड आउट करना होगा। वो क्या आ जाएगा, रो इंटू में L। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, करंट के अलोंग ये लंबाई कितनी, dx बाय में a। ये क्रॉस सेक्शन एरिया, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, तो यहां पे इतने क्रॉस सेक्शन से करंट पास होगा, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आ जाएगा, पाई वाई स्क्वायर। रेडियस y है ना, तो dr ये आ गया। ठीक है, अब देखो dx यहां से क्या आ गया, dy इंटू में L बाय में b माइनस है। ठीक है, dx की ये वैल्यू आप यहां पे पुट कर सकते हो। ठीक है ना, dy इंटू में L बाय में b माइनस है, ये वैल्यू आप यहां पे पुट कर सकते हो। तो इज इक्वल टू रो बाय में पाई वाई स्क्वायर इंटू में dx कितना, dy इंटू में L बाय में b माइनस है। ठीक है, तो मुझे तो इस पूरे का रेजिस्टेंस चाहिए, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन dr इज इक्वल टू r इज इक्वल टू रो L बाय में पाई
बी माइनस ए रो एल बाय में पाई बी माइनस ए डी वाई बाय में वाई स्क्वायर। वाई की लिमिट्स कहां से कहां तक होंगी, ए से लेके बी तक, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, ए से लेके बी तक। तो देखो ये आर कितना आ जाएगा, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना बस। रो एल बाय में पाई बी माइनस ए 1 में वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 में वाई और आगे माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। और लिमिट्स क्या है ए से बी, तो माइनस साइन को हटाओगे तो लिमिट्स पलट जाएंगी ना बी से ए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस देखो कितना आ गया, रो एल बाय में पाई बी माइनस ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 में ए माइनस 1 में बी, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए बाय में ए बी। बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल हो गया, तो ये आ गया रो एल बाय में पाई ए बी, रेजिस्टेंस इतना आ गया, ठीक है। इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस, ये जो फ्रस्टम वायर है ना, इन 2 पॉइंट्स के अबाउट रेजिस्टेंस, पूरा रेजिस्टेंस आर, ये इतना आ गया, ठीक है। अब ओम्स लॉ का यूज करो, जो हर क्रॉस सेक्शन से सेम अमाउंट ऑफ करंट पास होगा आई, वो क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ यूज करो इस पूरी पे। इन 2 एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट बाय में इन 2 एंड्स के क्रॉस इस पूरे फ्रस्टम का जो रेजिस्टेंस आया है आर, रो एल बाय में पाई ए बी, तो पाई ए बी ऊपर पहुंच गया, ठीक है। तो आर निकल चुका है, आई निकल चुका है, ठीक है। तो अब देखो V और E का और पता लगाना बाकी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब देखो मैं जो ओम्स लॉ अप्लाई करूंगा ना, इस एलिमेंटल क्रॉस सेक्शन पे अप्लाई करूंगा। इस एलिमेंटल क्रॉस सेक्शन से भी आई करंट ही पास होगा इतना, इनफैक्ट हर क्रॉस सेक्शन से आई करंट पास होगा इतना, ऐसे इज इक्वल टू, देखो मैं इस एलिमेंटल क्रॉस सेक्शन पे ओम्स लॉ अप्लाई करने जा रहा हूं, इज इक्वल टू इस एलिमेंटल क्रॉस सेक्शन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप, दिस हायर पोटेंशियल माइनस दिस लोअर पोटेंशियल, मतलब V माइनस V प्लस dV, मतलब माइनस dV बाय में इस एलिमेंटल क्रॉस सेक्शन का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस dr, वो कितना रो dx बाय में पाई वाई स्क्वायर, ठीक है। रो dx बाय में पाई वाई स्क्वायर, तो पाई वाई स्क्वायर ऊपर चला गया, ठीक है, सही है। तो अब देखो y एज ए फंक्शन ऑफ x क्या मेरे को पता है, बिल्कुल बिल्कुल पता है, सही है। तो y की ये वैल्यू पुट कर दो एज ए फंक्शन ऑफ x, यहां पे वाई स्क्वायर है ना, तो मतलब b माइनस ए बाय में l इंटू में x प्लस ए, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से माइनस dv बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना एक बार, ये क्या आ जाएगी v नॉट पाई ए बी बाय में रो एल इंटू में रो बाय में पाई और बाय में b माइनस ए बाय में l इंटू में x प्लस ए का होल स्क्वायर, ये आ जाएगी माइनस dv बाई डी एक्स की वैल्यू, ठीक है। और माइनस डी बाई डी एक्स क्या होती है फ्रॉम रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो होती है। तो 2 कटता हो वो काट लो, रो से रो कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये आ गया वी नोट ए बी बाय में एल इंटू में दिस, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगी, तो मतलब हर क्रॉस सेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसे होगी, होनी भी चाहिए। लेकिन जैसे एक्स बढ़ेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज एक्स आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज एक्स, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये x0, ये xl, x0 ये xl, ये क्रॉस सेक्शन, x इज इक्वल टू 0 क्रॉस सेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी हो जाएगी, यहां पे x को 0 पुट कर देना बस, तो ये कितनी आएगी v नॉट b बाय में al, ठीक है, इतनी आएगी। और x इज इक्वल टू l यहां पे होगा ना इस क्रॉस सेक्शन पे, इस क्रॉस सेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी आएगी, यहां पे x को l पुट कर देना, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी v नॉट a बाय में bl, इतनी आएगी, ठीक है। अब क्या निकालना बाकी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ x, मतलब यहां से x डिस्टेंस दूरी है जो क्रॉस सेक्शन है ना, इस क्रॉस सेक्शन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v वो कितना आएगा वो निकालना बाकी है, ठीक है। तो देखो यहां से निकाल सकता हूं मैं, dv कितना आ गया माइनस वी नोट ए बी बाय में l और इनटू में dx बाय में दिस b माइनस ए बाय में l इंटू में x प्लस ए का होल स्क्वायर, ये आएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो अब देखो जब x 0 है, मतलब इस क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना v नोट, और जब x है मतलब इस क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूं, इस क्रॉस सेक्शन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन को आप सोल्व कर सकते हो। आफ्टर सोल्विंग दिस इंटीग्रेशन जो v एज ए फंक्शन ऑफ x आएगा ना वो कितना आएगा, देखो मैं वो यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। आफ्टर सोल्विंग दिस इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन है ना इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो v एज ए फंक्शन ऑफ x जो आएगा उसको मैं यहां पे लिख रहा हूं इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के बाद, ठीक है। v एज ए फंक्शन ऑफ x इतना आएगा v नोट माइनस वी नोट बी एक्स बाय में l इंटू में b माइनस ए बाय में l इंटू में x प्लस ए, इतना आएगा, ठीक है। इतना आएगा v इज इक्वल टू वी नोट माइनस वी नोट बी एक्स बाय में l इंटू में b माइनस ए बाय में l इंटू में x प्लस ए, इतना आएगा, ठीक है। v एज ए फंक्शन ऑफ x, और इसका ग्राफ भी आप प्लॉट कर सकते हो v एज ए फंक्शन ऑफ x। तो देखो जब x 0 मतलब इस क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना v नोट, ठीक है। और जब x l होगा मतलब इस क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा 0। तो जब x l होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, तो इसका जो ग्राफ आएगा ना ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो देखो हर क्रॉस सेक्शन से सेम अमाउंट ऑफ करंट I फ्लो करेगा, और कितना, इतना। लेकिन जैसे मैं इस तरफ जा रहा हूं, जैसे x बढ़ रहा है तो क्रॉस सेक्शनल एरियाज वो बढ़ते जा रहे हैं, क्रॉस सेक्शंस बड़े होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब करंट डेंसिटी वो कम होते जाएगी विद इंक्रीज इन x, क्योंकि हर क्रॉस सेक्शन से सेम अमाउंट ऑफ करंट I फ्लो करेगा। लेकिन जैसे x बढ़ रहा है तो क्रॉस सेक्शंस एरियाज बड़े होते जा रहे हैं ना, तो करंट डेंसिटी क्या होती है I बाय में क्रॉस सेक्शनल एरिया,
ए नोट या ए। तो जैसे एक्स बढ़ेगा क्रॉस सेक्शनल एरियाज ए वो बढ़ता जाएगा, आई तो कांस्टेंट रहेगा, हर क्रॉस सेक्शन से सेम अमाउंट ऑफ करंट आई फ्लो होगा ना इतना। तो जैसे एक्स बढ़ेगा, जैसे मैं इस तरफ जाऊंगा, थ्रू क्रॉस सेक्शंस इतना ही करंट पास होगा, लेकिन करंट डेंसिटी है ना वो कम होती जाएगी। आई तो उतना ही है, ए बढ़ता जा रहा है, देखो और बड़ा होता जा रहा है क्रॉस सेक्शन। तो जैसे एक्स बढ़ेगा करंट डेंसिटी वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।